जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सुपर स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 फरवरी और आज हम इस वीडियो में 1 फरवरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट खास क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आएंगे हम मेन प्रश्न उत्तर पर। पहला है, भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड क्या है CGPB की बैठक हाल ही में आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? भोपाल में। कौन से नंबर की? 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड। फुल फॉर्म भी ध्यान रहेगा। कहाँ पर हुई है इसकी बैठक? हाल ही में भोपाल में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के विजाग शहर में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विजाग शहर में। कौन से नंबर की? 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। क्लियर है? चलिए अब शुरू होते हैं हमारे मेन प्रश्न उत्तर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया है? कहाँ पर? लक्षद्वीप में। हर वर्ष लक्षद्वीप में ममनी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ध्यान रहेगा कौन सा महोत्सव है? ममनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? लक्षद्वीप में हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के पोलाची शहर में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? कहाँ पर? तमिलनाडु के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के कौन से नंबर का संस्करण था ये जो 2024 में हुआ है? 9वें संस्करण शुरू हुआ है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तन्मय अग्रवाल के द्वारा सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? किस देश के लिए? राइट आंसर होगा अमेरिका। भारत अमेरिका के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या है इसमें? कुछ खास जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय में हुआ है। वज्र प्रहार किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है जो कहाँ पर? मेघालय में हुआ है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर? अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्नलिखित में से भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। अब देखते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है। और देखते हैं कुछ फैक्ट। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, ध्यान रखना है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया है? प्रति वर्ष 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 30 जनवरी। डे से संबंधित जनवरी में जितने भी मनाए जाते हैं कल की क्लास में हमने देखे हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है हमने वहाँ पर सारे कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 718। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पर देखे गए हैं? लद्दाख में। ध्यान रहेगा, भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन हुई है। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित लगभग संख्या 718 है। और उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए गए? लद्दाख में। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से वरिष्ठ IAS अधिकारी पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी शरद चौहान पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट कब पेश होगा? कब पेश होगा 2024 का? 1 फरवरी को, यानी कि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होगा। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के इसी पैटर्न पर हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आपके सारा करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।